नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहजाद पूनावाला और आप मेरे साथ देख रहे हैं नेशनल संवाद। नेशनल संवाद वो मंच है जहां पर हम उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिस पर अक्सर विवाद तो बन जाता है पर संवाद नहीं हो पाता। हाल ही में मैंने एक पत्र लिखा है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी को कि उन्हें हिंदुओं को वहां पे अल्पसंख्यकों का दर्जा मतलब माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए। इस पर काफी लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या हिंदुओं को इस मुल्क में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए? क्या हिंदू एक बहुसंख्यक समाज नहीं है तो उनको कैसे अल्पसंख्यकों का दर्जा दिया जा सकता है? पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अल्पसंख्यक या एक माइनॉरिटी क्या होता है और क्या उसकी परिभाषा कहीं दी गई है। हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज का जिक्र है। कहीं पर भी माइनॉरिटीज की डेफिनेशन नहीं दी गई है संविधान में। माइनॉरिटीज की डेफिनेशन मिलती है हमें नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 1992 में, जहां पर सिर्फ यह कहा गया है कि केंद्र सरकार जिस कम्युनिटी को माइनॉरिटी की तरह आइडेंटिफाई करती है और नोटिफाई करती है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी कहलाती है। 1993 के नोटिफिकेशन के तहत 5 कम्युनिटीज को ऑल इंडिया लेवल पर माइनॉरिटीज के रूप में माना गया था और उसके बाद 2014 में आपको शायद याद होगा कि केंद्र की सरकार ने यह दर्जा जैन समुदाय को ऑल इंडिया लेवल पर दिया है नोटिफिकेशन में तब्दीली करके। तो आज इस मुल्क में अगर पूरे राष्ट्र के स्तर पर देखा जाए तो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है पर उसमें हिंदू नहीं है। पर 2011 का जो सेंसस आया उसमें यह पता चलता है कि कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक नहीं बल्कि एक अल्पसंख्यक है। उन स्टेट्स को अगर हम देखें तो उन स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय है जहां पे हिंदूज की पॉपुलेशन 40% से तो कम है, मतलब वहां पे वो बहुसंख्यक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, चाहे वो टीएमए पाई केस हो 2002 का, चाहे वो 2005 का केस हो, 2007 का केस हो, कि किसी भी माइनॉरिटी को जज करना है या डिटरमिन करना है कि ये कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है या नहीं है तो उसको हमें स्टेट की पॉपुलेशन के आधार पर जज करना पड़ेगा, ना कि पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के आधार पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए एक कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन 50% से कम है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो उस स्टेट में माइनॉरिटी कहलाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इसका मतलब ये भी है कि मान लीजिए कि वो कम्युनिटी पूरे इंडिया के लेवल पे शायद मेजॉरिटी कम्युनिटी क्यों ना हो पर वो उस स्टेट में शायद माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकती है, जैसे हिंदुओं का केस है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में या पंजाब में, जहां पर सिख, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स मेजॉरिटी कम्युनिटी है और हिंदू कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है। आप मुझसे पूछेंगे कि हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस देने की क्या जरूरत है, वो तो एक डोमिनेंट ग्रुप है। बिल्कुल, पूरे देश के नजरिए से देखा जाए तो हिंदू बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है। पर अगर आप उस स्टेट में देखें, अगर उस स्टेट में कोई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो माइनॉरिटीज के लिए है, चाहे वो एजुकेशन स्कॉलरशिप हो, चाहे वो उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम हो, चाहे उनके प्रोटेक्शन की कोई बात हो, तो वहां पे उसका फायदा उस स्टेट की माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। और उस स्टेट में माइनॉरिटी कौन होगा? जम्मू कश्मीर में हिंदू होंगे, पंजाब में हिंदू होंगे, पंजाब में शायद मुसलमान भी होंगे और अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में है पर वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम दोनों होंगे। तो इसका सीधा सीधा कहने का मकसद ये है कि हर स्टेट के हिसाब से हमें माइनॉरिटी कौन है ये जज करना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म का हवाला दिया गया है। सेक्युलरिज्म का अर्थ ये होता है कि सारी कम्युनिटीज को हम लोग बिना भेदभाव के, बिना किसी फेवर या फेवरेटिज्म के देखें, और वो शायद हिंदू कम्युनिटी हो, शायद मुस्लिम कम्युनिटी हो, शायद पारसी कम्युनिटी हो, शायद जैन हो या और कोई कम्युनिटी हो।
मैं एक मुस्लिम हूं। मैं मुस्लिम होने के नाते एक माइनॉरिटी कहलाता हूं पूरे इंडिया के लेवल पर, क्योंकि मुसलमानों की आबादी इस मुल्क में मेजॉरिटी से ज्यादा नहीं है, हिंदुओं से ज्यादा नहीं है। हिंदुओं की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 80% है। पर इसी लिहाज से बहुत सारे स्टेट्स में भी जहां पे मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा नहीं है, वहां पे मुसलमानों को स्टेट माइनॉरिटी कमीशन में माइनॉरिटी के तहत आइडेंटिफाई किया जाता है। वहां की जो स्कीम्स होती है माइनॉरिटीज के लिए, उसका फायदा भी मिलता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो। उसी लिहाज से अगर हिंदू कम्युनिटी कहीं पर माइनॉरिटी है, जैसे जम्मू कश्मीर में है, तो उनको वहां पे उन स्कीम्स का फायदा मिलना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये डीएवी कॉलेज केस में जो 1971 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा था कि हिंदूज आर अ माइनॉरिटी इन द स्टेट ऑफ पंजाब। मतलब कि पंजाब में हिंदूज माइनॉरिटी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि हिंदूज को पंजाब में, हिंदूज को जम्मू कश्मीर में, हिंदूज को अरुणाचल प्रदेश में और बाकी जो स्टेट्स मैंने गिनवाए हैं, वहां पे उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको वो स्टेटस मिलना चाहिए, उनको उनके लीगल प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या ये जरूरी है वो मिले? वेल, अगर आप कश्मीरी पंडित होते जम्मू कश्मीर के, तो शायद आपको ये बेहतर पता चलता कि इसकी जरूरत क्या है। ठीक उसी तरह जिस तरीके से कोई मुसलमान इस स्टेटस को क्लेम करता है मुल्क के कई और हिस्सों में जहां पे वो माइनॉरिटी है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग ट्रूली एक सेक्युलर नेशन है, तो जहां पर हिंदूज माइनॉरिटी है, वहां पे उनको वो फायदा भी मिलना चाहिए माइनॉरिटी होने का, उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, उनको स्टेटस भी मिलना चाहिए। और ये कोई नई आइडिया नहीं है जो मैंने प्रपोज की है। जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, जिसको एक सेंट्रल एक्ट ने तैयार किया है, बहुत साल पहले 2007 में मॉनसून सेशन के दौरान तब की तत्कालीन सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने की कोशिश की थी, जिसके तहत नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल सके। ये 2007 की बात थी। जब वो बिल पार्लियामेंट में आया तो उसको एक स्टैंडिंग कमेटी को रिफर कर दिया गया, ताकि स्टैंडिंग कमेटी अपने सुझाव इसमें दे सके। स्टैंडिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे, जिसका मैंने जिक्र किया है कि माइनॉरिटी को किस तरीके से डिफाइन करना है, उसको उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिकमेंडेशन को भेजा अपनी रिपोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट की जो माइनॉरिटीज की डेफिनेशंस है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, और खासकर तब जबकि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा। इसको तब की तत्कालीन सरकार ने ऑन बोर्ड लेते हुए अगले सेशन में, जो बजट सेशन आया था 2008 का, उसमें एक अमेंडमेंट भी मूव किया था, ताकि माइनॉरिटीज के डेफिनेशन में सुप्रीम कोर्ट की जो दी गई डेफिनेशंस थी उसके साथ एक संतुलन बनाया जा सके, दोनों को जो है सिंक्रोनाइज किया जा सके, दोनों को जो है सिंक में लाया जा सके। इसलिए एक अमेंडमेंट को भी मूव किया था तब की तत्कालीन सरकार ने। उस बिल को उन्होंने कभी आगे ले जाने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए वो बिल जो है लैप्स हो गया और पार्लियामेंट में अब वो बिल नहीं है। पर अगर आज ये स्टेटस हिंदूज को देना है इन स्टेट्स में, तो उसका तरीका क्या है? कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इसी मामले पर, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास भेज दिया। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती है, जैसे आप जानते हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती। मान लीजिए उन्होंने अगर ये रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी, या उन्होंने ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दी कि आप हिंदूज को माइनॉरिटी की तरह आइडेंटिफाई कीजिए और उनको लीगल स्टेटस दीजिए, तो ये किसी सरकार पे बाइंडिंग नहीं है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की कई रिकमेंडेशंस आती हैं जिनको सरकारें नहीं मानती है। इसलिए मैंने ये लेटर जो लिखा है वो मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लिखा है, और मैंने जम्मू कश्मीर की जो मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती जी, उनको भी पत्र लिखा है, और बाकी के स्टेट्स को भी मैं पत्र लिखूंगा, ये कहते हुए कि जो आपके स्टेट में प्रावधान है, अगर आपके यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, जैसे पंजाब में पंजाब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, वहां पे सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके हिंदुओं को पंजाब में माइनॉरिटी का लीगल स्टेटस दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के सिलसिले से कुछ लोग ने मांग रखी थी कि वहां पे एक माइनॉरिटी कमीशन बनना चाहिए, पर जम्मू कश्मीर सरकार ने इसकी मुखालफत सुप्रीम कोर्ट में की है और हलफनामा देके कहा है, एक एफिडेविट देके कहा है कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे।
इसीलिए मैंने एक खास पत्र लिखा है महबूबा मुफ्ती जी को भी कि उनको एक माइनॉरिटी कमीशन गठित करना चाहिए और वहां की जो भी कम्युनिटीज माइनॉरिटी कहलाती है सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन के हिसाब से उनको वो माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक उसी तरह बाकी के भी राज्यों में ये जरूरी है कि वहां की जो राज्य सरकारें हैं अपने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में या तो बदलाव करके या इस एक्ट को लागू कर वहां पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनको ये स्टेटस, लीगल स्टेटस दे दे। मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपने आप को सही में सेक्युलर मुल्क समझते हैं, हम लोग सही में अपने आप को एक ऐसा मुल्क समझते हैं जो नेहरू के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, जो गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, तो किसी भी धर्म या मजहब के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक मुस्लिम कम्युनिटी को, अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अगर पारसी कम्युनिटी को किसी भी स्टेट में माइनॉरिटी होने पर कुछ फायदा और लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, तो अगर हिंदू भी उसी स्टेट में या किसी और स्टेट में वहां पे माइनॉरिटी है तो उसको भी ये लीगल प्रोटेक्शन और स्टेटस दिया जाना चाहिए। ये हमारा संविधान का आर्टिकल 14 भी कहता है और आज हमारे संविधान को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मेरा जो पत्र है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, या मेरे इस वीडियो से जो बाकी के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज हैं, वहां पे इसको लागू करके वहां की हिंदू कम्युनिटी को ये लीगल प्रोटेक्शन और स्टेटस दिया जाएगा। खासकर कश्मीरी पंडितों को जिनको सताया गया था जम्मू कश्मीर से और वहां से उनको जाने पर मजबूर किया गया था, तो इनके लिए तो बहुत जरूरी है कि इनको ये स्टेटस मिले। मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरी इस बात को मानकर वहां की सरकारें कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी और अगर वो कदम नहीं उठाती है तो मैं केंद्र सरकार से भी ये गुजारिश करूंगा कि वो भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में कुछ तब्दीली करके इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाके जहां पर भी जो कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेशन के हिसाब से माइनॉरिटी कहलाती है उनको वो लीगल स्टेटस दिया जाए। इतना ही मुझे कहना था। आज के लिए नेशनल संवाद यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक शब खैर, सलाम।